आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सहाचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। हमने दश कुमार चरितम में अभी तक यह पढ़ा जो विहार वर्मा का उपदेश था राजा के लिए, राजा अनंत वर्मा के लिए, कि जो उपदेश दूसरों को देते हैं वे स्वयं भी शुक्र है, पराशर हैं, दंतिपुत्र हैं। इस तरह से जो नीति शास्त्र के रचयिता हैं, अक्षपाद हैं, ये सब स्वयं भी अपने उपदेशों पर चलते हों, यह लगता नहीं है। और यदि वो मान लीजिए चले भी तो सभी विषयों में उनको विजय प्राप्त हो गई है भी नहीं है। यह भी देखा जाता है कि जिनको शास्त्रों का पूरा ज्ञान है वे भी बिना, जिन्होंने एक शब्द भी शास्त्र का नहीं पढ़ रखा है, उनसे भी पराजित हो जाते हैं। तो इस तरह से इन बातों में कोई दम नहीं है। तो राजा जो है, राजा को उसकी बात भली लगती है विहार वर्मा की, अनंत वर्मा को विहार वर्मा की बात भली लगती है। तो और वो कहता है कि आप ही मेरे गुरु हैं, तुम ही मेरे गुरु हो वास्तव में अब। और इसलिए जब वह राजा के आगे दंडवत कर रहा है विहार वर्मा, तो अनंत वर्मा उसको उठाकर कहता है कि तुम तो गुरु हो मेरे, इसलिए तुमको ऐसा गुरु विरोधी आचरण नहीं करना चाहिए। यानी कि तुम जो मुझे दंडवत कर रहे हो इसकी आवश्यकता नहीं है, तुम तो गुरु हो मेरे। यहाँ तक हमने पढ़ा था। उसके बाद उसको उठाया और बहुत देर तक उसका हाथ पकड़ के खड़ा रहा। कौन? अनंत वर्मा, जो राजा अगला राजा बना। तो उसके बाद इससे यह तो स्पष्ट हो गया कि अनंत वर्मा का मन जो था वह कमज़ोर था और उसने विहार वर्मा की बात को ही सही माना। उसका भी मन भोग विलास की तरफ आकर्षित था। तो अब क्या हुआ कि वही आगे, इसके आगे चलते हैं हम। अथैषु दिनेषु भूयो भूयः प्रस्तुते अर्थे प्रेर्यमाणो मंत्रवृद्धेन वत्साभ्युपेत्य मनसैवाचित्तज्ञ इत्यावज्ञातवान। कि अथेषु दिनेषु, अथ अब क्या होता था, एषु दिनेषु प्रतिदिन, इन दिनों में क्या होता था, भूयो भूयः प्रस्तुते अर्थे, जब कोई काम उपस्थित हो जाता था प्रस्तुते अर्थे, तो भूयो भूयः वो बार बार उसको प्रेर्यमाणो, उसको प्रेरित किया जाता था काम करने के लिए। किसके द्वारा? तो मंत्र वृद्धेन, जो वृद्ध मंत्री था पहले, जो वसुरक्षित नाम का मंत्री था, उसके द्वारा। वत्साभ्युपेत, वह वाणी से तो उसको प्राप्त कर लेता था। किसको? जो मंत्री बोलता था वह वाणी तो वो उसको सुन तो लेता था, प्राप्त तो कर लेता था, किंतु मनसैवाचित्तज्ञ, मन से उसके चित्त को वह समझ नहीं पाया, उसकी बात को समझ नहीं पाया। यानी कि राजा अनंत वर्मा वसुरक्षित की बात को नहीं समझ पाया, इस ये अर्थ हुआ। तो मन से उसकी बात को नहीं समझ पाया, ऐसा इत्यवज्ञातवान, ऐसा जतलाकर वह उसकी अवज्ञा कर देता था, यानी उसकी बात नहीं सुनता था। यानी जो वसुरक्षित जो बात उसको कह रहे, वृद्ध मंत्री कह रहे थे या कह रहे हैं, उसको वह सुन तो लेता था, लेकिन वह ऐसे दर्शाता था जैसे उसने वसुरक्षित की बात को समझा ही नहीं। मनसा एव अचित्तज्ञ, उसके चित्त को, यानी कि उसकी बात को वह समझ नहीं पाया। शब्दों को तो समझ गया पर उसके भीतर के भाव को नहीं समझा, ये तात्पर्य है। ऐसा वह इत्यवज्ञातवान, ऐसा करके वह उस वसुरक्षित की अवज्ञा कर देता था। अथैव मंत्रणो मनस्य भूत, जब ऐसा हुआ तो मंत्री के मन में यह हुआ कि अहो में मोहाद बालिश्यम, अरे ये तो जो इस राजा के प्रति जो मेरा जो अंधा प्रेम है, इसके कारण से मैं मोह में पड़ गया हूँ।
इसके प्रति मोह में पड़ गया हूँ, और यह मेरी क्या है, बालिश्य है, यह मेरी मूर्खता है, बालिशता है, मूर्खता है। इस राजा के प्रति मोह के कारण जो मेरी मूर्खता है, अरे अरे यह मेरी मूर्खता। संस्कृत का ये विशेष प्रयोग होते हैं इस तरह के, अहो में ज्ञानम, अहो में रागम, रागः, इस तरह से, यानी नहीं होना चाहिए या होना चाहिए। बहुत बहुत प्रेम से भी कहते हैं अहो में बलवत्ता, अरे वाह मेरी जो बलवत्ता है, अहो में मूर्खता, यानी अरे धिक्कार है मेरी मूर्खता को। तो दोनों अर्थों में ये आता है। तो अहो में मोहाद वालिश्यम, अहो ये जो मोह के कारण से जो मेरी मूर्खता है वो बड़ी खराब है, बड़ी विचित्र है। अरुचितेर्थे चोदयन नर्थी वाक्षिगतो हमस्य हास्यो जाता है। अरुचिते अर्थे मतलब जो इसको पसंद नहीं है, अरुचिते अर्थे, उसमें चोदयन, उसमें मैं इसको प्रेरित कर रहा हूँ। अरुचिते अर्थ, अरुचिते अर्थ का अर्थ क्या हुआ कि जो इसको पसंद है, अरुचित, जो इसको पसंद नहीं है, और वो मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ, इसको चोदयन, मैं इसको प्रेरित कर रहा हूँ। चुद धातु है और उसमें जो प्रेरक है, प्रचोदयात कहते हैं ना उसमें, गायत्री मंत्र में, तो मैं इसको प्रेरित कर रहा हूँ। और अर्थी वाग अक्षिगतो हमस्य, अब मैं इसके लिए कैसा हो गया हूँ, आँख के फोड़े के समान। आँख का फोड़ा जो है ना, वो जो दुख देता है ना, तो आँख का फोड़ा हो गया हूँ मैं इसके लिए। और अर्थी वाक्ष, और भिखारी हो गया हूँ मैं, इसको कुछ कह रहा हूँ और यह सुन नहीं रहा है, तो और फिर भी मैं धन की आशा रखता हूँ इससे, तो यह इसका अर्थ हुआ कि मैं इसके आगे भिखारी हो गया हूँ न। अर्थी और अर्थीव अक्षिगतो हमस्य, अब मैं इसका क्या हो गया हूँ, आँख का फोड़ा हो गया। और आगे कहते हैं अस्य हास्यो जाता, और मैं इसके लिए हास्य बन गया हूँ, हास्य, हंसी का कारण बन गया हूँ। स्पष्टम अस्य चेष्टा नाम अयथा पूर्वम, यह बात बिल्कुल मेरे सामने साफ हो चुकी है कि यह जो चेष्टा करता है, यह जो क्रियाएं करता है, वह पहले जैसी अब नहीं है। तथा ही, क्योंकि जैसे कि नमाम स्निग्धम पश्यति, मुझे स्नेह के साथ नहीं देखता है, न स्मित पूर्वम भाषते, और मुस्कुराहट के साथ मुझसे बात नहीं करता, न रहस्यानि विवृणोति, और अपने रहस्यों को, गुप्त बातों को मेरे आगे प्रकट नहीं करता है, न हस्ते स्पृशति, और न मेरे हाथों को छूता है। बात जब बनती है ना, आगे बढ़ती है ना, तो हम एक दूसरे का हाथ अपने हाथ में ले लेते हैं, समझाने के क्रम में, बताने के क्रम में बहुत ज़्यादा लाड आता है, तो यह जो है, यह मेरे हाथ का भी स्पर्श नहीं करता है। न व्यसनेषु अनुकंपते, और जब मैं किसी दुख में पड़ जाऊं, व्यसनेषु, तो यह कोई कृपा नहीं करता, कोई अनुकंपा नहीं करता। और मेरी विपत्ति में मेरे प्रति सहानुभूति नहीं जताता, यही अर्थ हुआ। प्रश्न, अन्नोत्सवेषु अनुगृह्णाति, और जब उत्सव होते हैं तो मेरे ऊपर कोई अनुग्रह नहीं करता। अनुग्रह नहीं करता का मतलब कुछ दान आदि नहीं देता है, इसलिए अनुग्रह नहीं करता। न विलोम वस्तुनि प्रेषयति, और न विलोमन 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 विलोभन वस्तुनि प्रेषयति, और दूसरी बात क्या कहता है कि वह कोई मुझे विशेष उपहार नहीं देता। विलोभन वस्तु, जो मूल्यवान उपहार हो, जो विलोभ प्रदा करता हो, वह मुझे नहीं भेजता, यानी कि मुझे उपहार आदि अब देना इसने बंद कर दिया है, बहुमूल्य उपहार। न मत सुकृतानि प्रगणयति,
मेरे द्वारा जो अच्छे कार्य हैं उसको वह ध्यान में नहीं लाता, उस पर ध्यान नहीं देता है। न मम सुकृतानि, न कहा गया, न मैं मत सुकृतानि प्रगणति न मैं गृह वार्ता पृच्छति, और मेरे घर की बात भी को भी नहीं पूछता, घर में क्या हाल चाल है यह भी नहीं पूछता है। न मत पक्षान प्रत्यवेक्षते, और मेरे जो पक्षधर हैं, जो मेरी बात का समर्थन करते हैं, यह उनका आदर नहीं करता है। न मत पक्षान प्रत्यवेक्षते, आदर के साथ उनको नहीं देखता है। न मामासन्न कार्येष्व भयंतरी करोति, और मेरे अपने गुप्त रहस्यों में न मत न मामासन्न कार्येष्व अभ्यंतरी करोति, अपने गुप्त रहस्यों में मुझे विश्वास में नहीं लेता। अभ्यंतरी करो, आसन्न कार्यों में जो कान होने वाले हैं उसमें मुझे अपना अंतरंग नहीं बनाता है, विश्वास नहीं करता, विश्वास में नहीं लेता। न माम अंतःपुरम प्रवेशयति, और अपने निवास में जहाँ राजा की रानियाँ हैं वहाँ भी वह प्रवेश नहीं करने देता। अपिच, और भी क्या बात है, सामन हरेषु कर्मसु नियुक्ते, वो उसके बाद क्या करता है कि वह महत्वहीन कार्यों में मुझे लगाता। स माम अनर्हेषु कर्मसु नियुक्त, अनर्हेषु जो जिसमें कोई दम नहीं है, अनर्हेषु कर्मसु नियुक्त, मदासनन्यैरवष्टभ्य मानम अनुजानाति, और मेरी सीट पर किसी और को बैठने देता है। मदासन मन्नेर अवष्टभ्यमानम अनुजानाति, और वह बैठने देता है, और मेरे विरोधियों में मद वैरिषु विश्रम्भम दर्शयति, मेरे वैरियों में विश्वास दिखाता है। जो मेरे वैरी हैं उन्हीं में वह विश्वास प्रकट करता है। मदुक्तस्योत्तरम न ददाति, मैं कुछ कहूँ तो उत्तर नहीं देता। मत समान दोषान विग्रहयति, और मेरे जैसे जो दूसरे दोषी हैं, यानी राजा को अच्छी बात कहने के जो दोषी हैं उसकी नज़र में, उनका वह विग्रहयति, उनकी वह निंदा करता है, वह उनका मजाक उड़ाता है। मर्मणि माम उपहसति, और मेरे ऊपर मेरे प्रश्नों का उत्तर, मेरे जैसे अच्छी सलाह मुझ पर हंसता है ताकि मेरे मर्म को चुभे। क्या है, मर्मणि माम उपहसति, मेरे ऊपर मेरा उपहास करता है जैसे मेरे मर्म पर चोट लगे। स्वमतम अपि मया वर्ण्यमान प्रतिक्षिपति, और जो बात उसी ने कही है, स्वमतम अपि, जो उसको प्रिय है, किंतु मया वर्ण्यमानम, यदि मैं उसको बोलने लगूं तो प्रतिक्षिपति, तो उसको खारिज कर देता। बात उसी की है, लेकिन यदि उसको मैंने कहा तो वो उसको क्या करता है, प्रतिक्षिपति, उसको नहीं, खारिज कर देता है। तो यानी कि मान लो कि राजा ने कहा कि कुएं और तालाब बनाया जाए, तो यदि मैं जाकर ये कहूँ कि हाँ महाराज यहाँ कुएं तालाब बनवा दीजिए, तो वो कहेगा नहीं, यहाँ नहीं बनवाए हैं कुएं तालाब, क्यों बनवाए। तो इस तरह से जो मेरी बात, यदि मैं राजा की ही बात को कहूँ तो वह उसका खंडन कर देता है। महारहाणि वस्तुनि मत प्रहितानि नाभिनंदति, यदि मैं महारहाणि बहुत बहुमूल्य वस्तु भी भेजूँ तो उसको वह अच्छा नहीं लगता। नाभिनंदन्ति, उसको वह उसका अभिनंदन नहीं करता। नयज्ञानाम स्खलितानि मत समक्षम मूर्खैरुद्घोषयति, और जो नयज्ञों के द्वारा, जो शासन को अच्छी तरह से चलाना जानते हैं, उनके द्वारा यदि कोई स्खलितानि, कोई गलती हो जाती है, तो मेरे समक्ष, मेरे सामने ही
मूर्खैरुद्घोषयति, मूर्खों के द्वारा उसकी घोषणा करवाता है। यहाँ पर वह मंत्री कहना चाह रहा है कि यहाँ तक संभव हो गलतियों को छुपाना ही चाहिए, मंत्रियों के गलतियों को, लेकिन यहाँ पर तो ये उल्टी बात है, मूर्खों के द्वारा और घोषणा करवा देता है। सत्यमाह चाणक्य, चाणक्य ने सत्य ही कहा है। अब चाणक्य ने जो कहा है उसको हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।